जब भी प्रोटीन की बात होती है तो सभी के दिमाग में आता है नाम अंडे का, क्योंकि अंडे में बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलता है और फर्स्ट क्लास प्रोटीन मिलता है। ये बात सत्य है कि अंडे के अंदर जो प्रोटीन है या जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। ऐसे लोग जो जिम में वर्कआउट करते हैं या जिन्हें सेहत बनाने के लिए कहा जाता है, उन्हें भी उनके ट्रेनर्स वगैरह या और लोग अंडे का सेवन रेकमेंड करते हैं और दिन में 3 से 4 अंडे खाने के लिए उनसे कहा जाता है। या फिर ऐसे बच्चे जिनकी ग्रोथ कम होती है या जिनके पेरेंट्स समझते हैं कि उनके बच्चा कमजोर है, दुबला पतला है, उनके लिए डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि इन्हें दिन में कम से कम 1 से 1.5 अंडा दिया जाए, जिससे उनकी सेहत बने, वो हेल्दी हो जाए। ये बात सही भी है, क्योंकि अंडे को एक सुपरफूड कहा जाता है। इसमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो और किसी खाद्य पदार्थ में नहीं मिलते हैं। इसलिए हाँ, डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि अंडे का सेवन किया जाए। पर ऐसा ही नहीं है, सिर्फ अंडे में ही अच्छी मात्रा में प्रोटीन नहीं होता। ऐसे बहुत से खाद्य पदार्थ और हैं जिनके अंदर अंडे से कई ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। और हाँ, कई लोग ऐसे हैं जो अंडे का सेवन नहीं करते, जो शुद्ध शाकाहारी होते हैं और उन्हें भी रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की। अब ऐसे वो कौन से फूड आइटम्स हैं जिनसे आपको अंडे से ज्यादा प्रोटीन मिल सकता है? इन्हीं सारे खाद्य पदार्थों के बारे में आज के सेशन में हम बात करेंगे और प्रोटीन की डेफिशिएंसी होने पर क्या सिम्टम्स आपको दिखेंगे। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा अंत तक, जिससे आप जान सके वो फूड आइटम्स प्लस प्रोटीन की कमी की वजह से होने वाली समस्या या वो सिम्टम, और आप जान सकें कि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो रही है। चैनल पर नए विजिटर होने के नाते इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। मैं हूँ आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर आगरा से। अगर हम बात करें दालों की, तो आधा कप चना दाल के अंदर लगभग हमें 8 ग्राम प्रोटीन मिलता है। वहीं एक अंडे के अंदर हमें 6 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होता है। तो आप देख रहे हैं, अगर आप दिन भर में केवल आधा कप चना दाल का ही सेवन करते हैं तो आपको 8 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, जो कि एक अंडे से 2 ग्राम ज़्यादा है। और यदि आप पूरा कप चना दाल का बनाकर उसका सेवन करते हैं तो आपको कितना ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा अंडे के मुकाबले। चने हमारे पूर्वज ऐसे ही नहीं सेवन करते थे। चने का सेवन वो लोग भी करते हैं जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं। आपने देखा होगा हमारे जो पुराने अखाड़े हैं वहाँ पर भी जो पहलवान लोग हैं वो चने का सेवन करते हैं, तमाम ड्राई फ्रूट्स का सेवन करते हैं, जिससे उनको वो तमाम न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जिनकी उन्हें रिक्वायरमेंट होती है। और यहाँ हम खासकर बात कर रहे हैं प्रोटीन के बारे में। तो आप चने का सेवन कर सकते हैं, आप इसको चाट बना के भी सेवन कर सकते हैं, चने की दाल बना के खा सकते हैं। कई लोग तो इसको पराठे में भी भर के खाते हैं। तो कई तरीके हैं जिससे आप चने का सेवन कर सकते हैं और अच्छा प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं। आपने पीनट बटर का नाम तो बहुत सुना है, पर क्या आप जानते हैं कि बादाम से भी बटर बनता है? जी हाँ, ये इसका एक वेरिएंट है। आमंड बटर के अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। लगभग 7 ग्राम आपको प्रोटीन मिल सकता है 2 चम्मच आमंड बटर से। और हाँ, इसकी बहुत अच्छी बात, एक अच्छा फ़ायदा भी है, जो फैट्स होते हैं इसके अंदर, इस आमंड बटर के अंदर, वो हेल्दी फैट्स होते हैं। अर्थात ये ऐसे फैट हैं जो हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद हैं, नुकसान नहीं करते। जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल है वो इससे नहीं बढ़ता, इसलिए ये सेफ़ है आपके यूज़ के लिए। आप निश्चित होकर इसका सेवन कर सकते हैं। हाँ, अति हर चीज़ की बुरी होती है, तो आप आमंड बटर को भी मॉडरेशन में यूज़ करें और मैं समझता हूँ इससे आपको कोई समस्या नहीं होने पाएगी। खासकर ऐसे लोग जो जिम में वर्कआउट करते हैं, उनके प्री वर्कआउट मील के तौर पर ये आमंड बटर बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आप में से बहुत से लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग जिम जाते होंगे, एक्सरसाइज करते होंगे, उनके ट्रेनर्स उन्हें रेकमेंड करते होंगे कि आप प्री वर्कआउट लिया करो या पीनट बटर और ब्राउन ब्रेड का सेवन किया करो। कुछ दिनों के लिए ये आमंड बटर का सेवन करके देखिए, आपको निश्चित तौर पर फ़र्क मालूम पड़ेगा। आपको यहाँ तक की जानकारी अगर अच्छी लग रही हो तो इसे अभी लाइक अवश्य कर दें। नेक्स्ट अप है कुछ ऐसी प्रकार की चीज़ जिनमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलता है, जिनमें से एक होती है कॉटेज चीज़, या जिसको हम पनीर भी कहते हैं। आमतौर पर पनीर का अपना कोई टेस्ट नहीं होता, इसलिए इसको कैसे भी यूज़ किया जा सकता है। कच्चा हो, आप रॉ खा लीजिए, किसी सब्जी में डाल के खा लीजिए। आपको आधा कप पनीर से लगभग 12 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है, जो कि बहुत ही एक अच्छा नंबर है, अच्छा अमाउंट है पनीर का। अब रहा सवाल इसके अंदर जो फैट होता है उसका, तो पनीर के अंदर बहुत ही लो कंटेंट होता है फैट का, इसलिए ये नुकसान बहुत कम करता है। किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति इसका सेवन कर सकता है, क्योंकि खाने में सॉफ्ट होता है। तो ये भी समस्या नहीं है कि आप इसका डाइजेशन कैसे करेंगे या आप इसे कैसे खाएंगे। नेक्स्ट आती है चेडर चीज़। इसके अंदर आपको 1 औंस चीज़ के अंदर 7 ग्राम प्रोटीन की प्राप्ति होती है। और यही नहीं,
इसके अंदर और भी कई सारे सप्लीमेंट्स होते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, जैसे कि कैल्शियम हुआ, जिंक हुआ, मैग्नीज हुआ, कॉपर हुआ, फास्फोरस हुआ, विटामिन B12 और विटामिन A की भी प्राप्ति हो सकती है। इस चीज को आप चीज स्प्रेड के रूप में ब्रेड के ऊपर लगा सकते हैं, कई लोग क्रोसों के ऊपर भी लगाकर खाते हैं। ऐसे कई तरीके हो सकते हैं जिससे आप इस चीज का सेवन कर सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या आ रही है इन चीजों को लेकर तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। हम प्रयास करते हैं कि आपकी दुविधा को तत्काल से दूर कर सके। पर हाँ, अगर थोड़ा समय लगता है तो प्लीज मैं आपसे अनुरोध करूंगा, थोड़ा धैर्य अवश्य रखिएगा। पंपकिन सीड्स एक बहुत ही अंडररेटेड चीज है। आमतौर पर कद्दू के बीज हम लोग फेंक देते हैं, पर क्या आपको पता है कि इसके अंदर कितना सारा प्रोटीन मिलता है? 1 आउंस पंपकिन सीड्स के अंदर आपको लगभग 8 ग्राम प्रोटीन प्राप्त हो सकता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा अमाउंट है। और यही नहीं, पंपकिन सीड्स के अंदर आपको आयरन, जिंक, कॉपर, सोडियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स भी प्राप्त हो सकते हैं, जो ट्रेसेस में ही सही पर हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि आयरन हीमोग्लोबिन के ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत जरूरी होता है, सोडियम हमारे नर्व कंडक्शन के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट आता है किनोआ। ये एक होल ग्रेन है, इसकी आप रोटी भी बनाकर सेवन कर सकते हैं। 1 कप किनोआ के अंदर लगभग 7.5 ग्राम प्रोटीन आपको प्राप्त होता है और इसमें और कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि गेहूं के अंदर आप किनोआ को मिलाकर रोटी बनाएं और धीमे धीमे इसकी मात्रा गेहूं में बढ़ाते चले जाएं, जिससे कि आपको इसका फायदा और बेहतर तरीके से मिलता चला जाए। क्योंकि किनोआ फाइबर रिच होता है, तो ऐसे लोग जिन्हें डाइजेशन की समस्या रहती है उनके लिए किनोआ बहुत ही फायदेमंद होता है। साथ में ये ग्लूटेन फ्री है, तो ऐसे लोग जिन्हें ग्लूटेन से एलर्जी होती है, जो गेहूं का सेवन नहीं कर सकते, वो किनोआ की रोटी बना सकते हैं और उसका सेवन करें बिना डरे। निश्चित तौर पर आपकी ये समस्या हल हो जाएगी और आप आराम से सेवन कर सकेंगे किसी भी अनाज का, खासकर जो ग्लूटेन फ्री है जैसे किनोआ। ये थोड़ा आपको फीका लग सकता है क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ब्लेंड सा होता है, पर इसका सेवन करिए, निश्चित तौर पर आपको ये फायदा ही करेगा। फिर भी कोई समस्या आपको लगती है तो नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें कॉल करें, हम प्रयास करते हैं आपकी किसी भी कंफ्यूजन को दूर करने का। नेक्स्ट आता है हेम्प सीड्स। ये बहुत ही अंडररेटेड हैं, आजकल अपने देश में ये मिलने लगे हैं। इनके अंदर अगर हम देखें तो 3 टेबलस्पून हेम्प सीड्स के अंदर लगभग 9.5 ग्राम हमें प्रोटीन प्राप्त होता है, जो कि बहुत ही अच्छी वैल्यू है प्रोटीन की। हाँ, थोड़ा इनका नटी टेस्ट होता है, हरे को पसंद नहीं आ सकते, बट वैसे ये टेस्ट बहुत ठीक होता है, आप आराम से इसका सेवन कर सकते हैं। इसके साथ में आप अन्य ड्राई फ्रूट्स का भी सेवन करिए, जिससे आपको प्रोटीन तो मिले ही मिले, साथ में अन्य जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी मिले। हेम्प सीड्स की अगर हम कुछ और फायदों के बारे में बात करें तो हमारी स्किन और बालों के लिए भी ये फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा आपको अगर प्रोटीन का अच्छी मात्रा चाहिए तो ये बात सत्य है कि आप नॉनवेज का सेवन कर सकते हैं, चाहे वो चिकन हो सकता है, बीफ हो सकता है, लैम हो सकता है, आपको इससे भी अच्छी मात्रा में प्रोटीन प्राप्त हो जाएगा। बट हाँ, यदि आप शाकाहारी हैं तो आज हमने जिन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करा, आप इनका सेवन करिए, निश्चित तौर पर आपको अंडे से ज़्यादा प्रोटीन इनसे प्राप्त हो जाएगा। और हाँ, ये बात गलत नहीं है कि अंडा एक सुपर फूड है, इसलिए आप अंडे का सेवन भी कर सकते हैं, या फिर डॉक्टरी सलाह पर अंडे का सेवन कुछ मात्रा में करिए। ये नहीं मैं कह रहा कि ज़बरदस्ती आप करें, यदि कर सकते हैं तो करिए, अन्यथा रहने दीजिए। कोई ऐसा आवश्यक नहीं है कि आपको अंडा ही सेवन में लेना है प्रोटीन के लिए। इसके साथ साथ रही बात और न्यूट्रिएंट्स की, तो एक बहुत ही वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट है हमारे लिए विटामिन B12, जिसकी अगर कमी बॉडी में होती है तो कई तरह की हमें समस्याएं हो सकती हैं। इसके बारे में जानने के लिए हमारे चैनल पर एक डेडिकेटेड वीडियो अवेलेबल है, जिसको अगर आप देखते हैं तो आपको सारी जानकारी प्राप्त होगी विटामिन B12 के बारे में, जिसका लिंक हम आई कार्ड में ड्रॉप कर रहे हैं। आप इस वीडियो के बाद जाकर उसे भी ध्यान से देख सकते हैं और जान सकते हैं विटामिन B12 के बारे में। ऐसा नहीं है कि और चीज़ों में प्रोटीन नहीं होता। आज हमने बात करी है कि इन सारी चीज़ों में अंडे से ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम और चीज़ों का सेवन बंद कर देंगे, नहीं, आपको और चीज़ों का भी सेवन करना चाहिए, जैसे कि हरी सब्जियां हो सकती हैं, दालों का अच्छी मात्रा में सेवन करिए। अब अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो रही है तो कैसे जानेंगे कि आपकी बॉडी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है और आपको इसका सेवन करना चाहिए? तो ये हैं कुछ बिंदु, जिनमें पहला है स्वेलिंग। ये स्वेलिंग किसी भी वजह से हो सकती है, पर हाँ, अगर आपकी बॉडी में कमी हो रही है प्रोटीन्स की तो निश्चित तौर पर ये सिम्टम आपको दिखाई पड़ सकता है, इसलिए इसको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करिएगा और तुरंत डॉक्टर से सलाह लेकर जो अप्रोप्रिएट मेजर्स हैं वो लीजिएगा। ऐसा इसलिए होता है कि एक अमीनो एसिड होता है, एक प्रोटीन होता है एल्बुमिन, उसकी आपकी बॉडी में कमी हो सकती है।
जो कि रिस्पॉन्सिबल है सारे फ्लूइड्स के ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए। हमारे नर्वस सिस्टम में या कहें ब्रेन के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो भी अमीनो एसिड्स के बने होते हैं, और अमीनो एसिड्स होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन के। तो अगर आपके शरीर में कमी आती है प्रोटीन की, तो ये बहुत हद तक संभव है कि आपके मूड चेंजेस बहुत रैपिड हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर सकते हैं, या आपको नहीं तो आपके आसपास के लोगों को ये परेशानी दे सकते हैं। जैसे आपको एकदम से गुस्सा आ सकता है, आप अपनी बात को लेकर जिद पकड़ सकते हैं, आप एग्रेशन दिखा सकते हैं। कई बार ऐसे लोग प्रोटीन की कमी की वजह से वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, डोसाइल हो जाते हैं, अपने आसपास के वातावरण से कट के रहने लगते हैं, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं, किसी से मिलना पसंद नहीं करते। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि आपकी बॉडी में तमाम न्यूट्रिएंट्स का जो बैलेंस है वो बना रहे, चाहे इसमें प्रोटीन ही क्यों ना हो। आपको समस्या हो सकती है आपके बालों के साथ, स्किन के साथ, इवन नाखून के साथ। आपके बाल हल्के हो सकते हैं, रफ हो सकते हैं, आपके नाखून ब्रिटल हो सकते हैं और बहुत जल्दी टूट सकते हैं। ये समस्या होती है प्रोटीन की कमी की वजह से। या फिर आपकी स्किन बहुत रफ हो जाएगी, उसमें स्केलिंग हो सकती है, इस वजह से आपको बहुत ख़राब लग सकता है, या कई बार एक हल्का सा निशान लगने पर भी स्किन वाइट हो सकती है। ये सारे सिम्टम्स हैं आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी होने के। इसलिए इन पर ध्यान दीजिए और प्रोटीन की डिफिशियंसी पर काम करिए। जानकारी आपको अगर अच्छी लग रही हो तो इसे हर जन तक शेयर करिए, क्योंकि ये बहुत ही वैल्यूएबल जानकारी है, हर एक के लिए बहुत काम की है। किसी ना किसी वजह से उन्हें भी ऐसी कोई समस्या हो सकती है, और इससे बचने के लिए क्या करना है वो इस वीडियो में बताया गया है। आप इस चैनल के अगर नए विजिटर हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि रेगुलर टाइम टू टाइम आपको सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे, और आप वो जानकारी प्राप्त करते रहें जो हम चाह रहे हैं आप तक पहुंचाना आपके भले के लिए। ये तो बात हुई प्रोटीन की, पर अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स ऊपर नीचे हो रहे हैं तो कैसे उन्हें कंट्रोल करेंगे, उसके लिए राइट वाला वीडियो जाकर देख लीजिए। और अगर आपकी बॉडी में कहीं पेन हो रहा है और आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उसे कैसे करना है कंट्रोल, उसके लिए लेफ्ट वाला वीडियो जाकर देख लीजिए। सभी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।